एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में 17 फरवरी के दिन आपका जो विज्ञान का पेपर रहेगा, उसके लिए देखिए कुछ प्रश्न आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे और 75 अंक का पेपर है। 70 अंक यदि लाना है तो अच्छे से मेहनत करें और जितने भी प्रश्न दे रही हूँ सभी को कंप्लीट आप कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है द्रव्य धातु का नाम है, तो द्रव्य धातु का नाम क्या रहेगा? द्रव्य धातु कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा पारा। तो बी नंबर वाला सही। दूसरा है जी का सर्वाधिक मान होता है, तो जो जी का सर्वाधिक मान है वो कहाँ पे होता है? ध्रुवों पर होता है। तीसरा है शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है शुष्क बर्फ। चौथा है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। पांचवा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। छठा है शक्ति का एसआई मात्रक है, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। अब यहाँ से हम पहले का बी करेंगे, तो दूसरे का ए रहेगा, तीसरे का आपका ए और चौथे का रहेगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो पांचवा है, पांचवे का सी और छठे का रहेगा बी। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है लाइसोसोम को डेडेस वाली थैली भी कहते हैं, तो इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ पे भर लेंगे, आत्मघाती। अगला है परमाणु के नाभिक में उदासीन कण डेडेस होता है, तो क्या होता है? न्यूटन। अगला है डेडेस कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। चौथा है धातुएं ताप एवं विद्युत की डेडेस होती हैं, तो क्या होती हैं? सुचालक। अगला है निलंबन कणों का व्यास डेडेस मीटर होता है, तो 10⁻⁵ मीटर होता है। छठा है वाष्पीकरण से डेडेस उत्पन्न होती है, तो इससे ठंडक उत्पन्न होती है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। और अगला प्रश्न है जोड़ियां। तो पहली है कार्य की क्षमता, इसकी जोड़ी रहेगी ऊर्जा। दूसरा है दूरी मापक यंत्र, तो इसका रहेगा ओडोमीटर। तीसरा है एक जूल, तो एक जूल का रहेगा आपका 1 मीटर इंटू 1 मीटर। चौथी है संयोजी ऊतक, तो इसकी जोड़ी रहेगी रक्त। पांचवा है कोशिका, तो इसका रहेगा रॉबर्ट हुक। छठी है संवेग का एसआई मात्रक, तो kg/-1। ये हो गई आपकी जोड़ियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से छठी जोड़ी, पांचवी जोड़ी, पहली, दूसरी, चौथी और ये वाली तीसरी। तो जोड़ियां हो गई। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
पहला है आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? तो आयोडीन और एल्कोहल का जो विलयन होता है उसे टिंचर आयोडीन कहते हैं। अगला है बल का एसआई मात्रक लिखिए। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? एन स्क्वायर। अगला है ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो क्या है? पारा। अगला है आपका संवेग का एसआई मात्रक लिखिए। तो संवेग का एसआई मात्रक रहेगा आपका kg m s माइनस 1। और तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए। तो तंत्रिका ऊतक का नाम है न्यूरॉन। और हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां हैं? तो अनैच्छिक पेशियां। ये हो गई आपकी एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट हम करेंगे। तो पहले का यहाँ पे हम लिखेंगे। तो आप पढ़ लीजिएगा सभी को। मैं तो यहाँ पे केवल भर रही हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है। कम समय में आप जल्दी से सभी को कंप्लीट अच्छे से करें, केवल इसीलिए आपका समय यहाँ पे बचा रही हूँ। तो भरोसा रखें और कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से सत्य सत्य। तो पहला है हृदय पेशियां ऐच्छिक होती हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। तो मैं यहाँ पे इस तरह से कर रही हूँ, आपको सत्य सत्य लिखना है। दूसरा है कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की। तो सत्य है। चौथा है पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। और हृदय पेशी कंकाल पेशी से जुड़ी होती है। तो असत्य। और विभाज्योतक पौधों में वृद्धि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सत्य रहेगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठा सत्य। और ये आपके दो दो अंक के प्रश्न हैं। तो समय बचाने के लिए आपको समझाया नहीं है, कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। ये यहाँ से और ये 11वां 12वां प्रश्न है। और ये आपका 13वां 14वां प्रश्न। यहाँ से 15वां है और 16वां। तो समय कम लिया है, केवल इसीलिए आपको प्रश्नों को यहाँ पे नहीं समझाया है। अच्छे से आप समझ ले सभी को और कंप्लीट कर लें। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। ये यहाँ से कंप्लीट कर लें। और ये आपका 22वां है। और ये यहाँ से आपका 23वां प्रश्न है। तो आज की इस क्लास में जितने भी आपको प्रश्न बताए हैं, सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।